आज का हमारा टॉपिक है यूज चैट जीपीटी टू जनरेट सोशल मीडिया बायो एंड पोस्ट। तो क्या आप भी अपना बहुत ज्यादा टाइम ये सोचने में लगाते हैं कि कैसे आप अपनी बायो को यूनिक और अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन को बेहतर बना सकते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट कर सकते हैं जनरेट हमारी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। तो मान लीजिए आपने गूगल शीट्स में कुछ टाइटल सेट करके रखे हैं, तो सबसे पहले हम उस टाइटल से जनरेट करेंगे कंटेंट चैट जीपीटी की मदद से, जो कि हमारा एक एआई डेवलपर है, और सेम जनरेटेड कंटेंट को हम अपडेट कर देंगे हमारी सेम गूगल शीट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसपे हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट में। हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी चैट जीपीटी से जनरेट करना एक कॉन्टेक्ट, और हमारी सेकेंड एक्शन एप्लीकेशन होगी सेम कॉन्टेंट को अपडेट कर देना हमारी गूगल शीट में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट। इसको मैंने नाम दिया है सोशल मीडिया शीट का। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में मैं कोई टाइटल ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे कंटेंट हो जाए जनरेट चैट जीपीटी की मदद से, जो कि एक एआई डेवलपर एप्लीकेशन है। और सेम कंटेंट जो हमने जनरेट किया है चैट जीपीटी से, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए हमारी गूगल शीट में इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे, और आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा यूज चैट जीपीटी टू जनरेट सोशल मीडिया बायो एंड पोस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स है जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसी कोई मैं टाइटल ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली एक्शन यानी चैट जीपीटी से कंटेंट हो जाए जनरेट, और सेम कंटेंट हम अपडेट करना चाहते हैं हमारी उस पर्टिकुलर गूगल शीट में। सबसे पहले चूज करूंगा मैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो होगी गूगल शीट। यहाँ से मैंने चूज कर लिया हमारी एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। और देखिए जैसे मैंने ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज ए ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबहुक यूआरएल हमारी मदद करेगा गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में। वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी गूगल शीट का डेटा है वो हम लाएंगे पेबली कनेक्ट पे, और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे कंटेंट, और सेम कंटेंट को हम अपडेट कर देंगे इसी पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए हमको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हम इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वेबहुक यूआरएल का यूज हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमको हमारी गूगल शीट पे, क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करते ही आपको क्लिक करना है एडॉन्स पे, फिर जाना है आपको गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे आते ही आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स यहाँ से सर्च करके इसको करना है आपको इंस्टॉल्ड। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी जो गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास होगा कैप्चर। इसको मैं करूंगा बंद, और अब जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो देखिए एक्सटेंशंस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, बॉटम पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेबली कनेक्ट वेबहुक्स का। आपको जाना है इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे जाते ही हमारे सामने ओपन होगी ये विंडो। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन आ रहा है वेबहुक यूआरएल का एंड ट्रिगर कॉलम का। तो वेबहुक यूआरएल, जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था। यही वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है गूगल शीट पे, इसको करना है हमको यहाँ पे पेस्ट। इस वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी डेटा हम इस गूगल शीट में ऐड करेंगे वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। फिर आता हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए इस गूगल शीट पे जो मेरा लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई एंट्री नहीं करी है, इसलिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। तो कॉलम ए मैं यहाँ से करूंगा सिलेक्ट, और जैसे मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे, तो देखिए इस पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे।
तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, इसको हम क्लिक करेंगे सबमिट पे और इसको करेंगे हम बंद। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसपे हमको जनरेट करना है कंटेंट। तो जो हमको रिस्पॉन्स है, एपीआई रिस्पॉन्स है, वो रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। इसका मतलब गूगल शीट में आप जैसे ही कोई टाइटल ऐड करेंगे तो उसका जो भी डेटा है इस पर्टिकुलर गूगल शीट का वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है, हमको वापस जाना है हमारी गूगल शीट पे, वापस क्लिक करना है हमको एक्सटेंशंस पे, पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक, क्योंकि इसके बाद आप जैसे ही इस पर्टिकुलर रो में कोई भी रो में कोई डेटा ऐड करेंगे, कोई टाइटल ऐड करेंगे, तो उसका जो पूरा डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर और हमारा जो वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो करने लगेगा रन। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको जनरेट करना है कंटेंट। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद एक्शन इवेंट को हमको सिलेक्ट करना है आस्क चैट जीपीटी, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब चैट जीपीटी के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, और देखिए यहाँ पे हमसे मांग रहा है टोकन। तो यहाँ पे हमको पूरे एक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको इस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको जनरेट करना है एक टोकन। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, इस सीक्रेट की को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, तो देखिए जो हमारा चैट जीपीटी का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से हो जाएगा कनेक्ट। तो क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो देखिए जो चैट जीपीटी का हमारा अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपका एआई मॉडल, तो आप यहाँ से कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे चैट 3.5 टर्बो, और फिर देनी है हमको यहाँ पे कमांड। तो आज हम क्या करना चाहते हैं, आज हम एक कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो यहाँ पे हमको देनी है कमांड चैट जीपीटी को। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दी है कमांड जनरेट इंस्टाग्राम बायो, और इसके बाद हमको यहाँ पे मैप करना है हमारा टॉपिक। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो ये था हमारा टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको जनरेट करना है एक बायो हमारी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा ये डेटा। तो देखिए जैसे आप इस पर्टिकुलर कॉलम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी पूरा रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये जो टॉपिक था इस पे हमको जनरेट करना है कंटेंट। तो ये टॉपिक मैं कर दूंगा मैप। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया मैप, और यहाँ पे हमने दे दिया कमांड चैट जीपीटी को कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको जनरेट करनी है एक बायो। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो देखिए ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे एक बायो हो जाएगी जनरेट। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और वेट करते हैं एपीआई रिस्पॉन्स का। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, चैट जीपीटी से ऑटोमेटिकली कंटेंट हो चुका है जनरेट। तो ये हमारा कंटेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इंप्रेस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म। तो ये पूरा एक कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, एक बायो जनरेट हो चुकी है हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। इसका मतलब चैट जीपीटी की मदद से हमने जनरेट कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बायो। अब हमको क्या करना है, हमको इस बायो को हमारी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में करना है ऐड, वो भी इस कॉलम में। तो वापस चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और फिर से हमको क्लिक करना है एक्शन एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे हमको चूज करना है गूगल शीट। फिर से हम चूज करेंगे गूगल शीट, और एक्शन इवेंट पे हमको इस बार सिलेक्ट करना है अपडेट सेल वैल्यू। क्लिक करेंगे हम वापस कनेक्ट पे, और इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि हम गूगल शीट को पहले ही पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हम सिलेक्ट रखेंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शन। क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो देखिए हमारी गूगल शीट वापस पब्लिक कनेक्ट से हो चुकी है कनेक्ट। इसके बाद हमको यहाँ पे वापस सिलेक्ट करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो देखिए हमारी स्प्रेडशीट का नाम क्या था, हमारी स्प्रेडशीट का नाम था सोशल मीडिया शीट। जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ से चूज कर लेंगे हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम था सोशल मीडिया शीट, और शीट का नाम ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम ने कर लिया डिटेक्ट। इसके बाद आती है हमारी रेंज एंड वैल्यू। तो देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि किस पर्टिकुलर कॉलम में हमको जो डेटा है वो करना है अपडेट। तो जो हमारा कॉलम है वो है कॉलम बी, और जो रो इंडेक्स है वो है 2। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और मैन्युअली टाइप करूंगा यहाँ पे कॉलम बी, और रो इंडेक्स हम कर देंगे मैप हमारी फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेशन से। तो गूगल शीट जो कि हमारी फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रो इंडेक्स का, ये हम यहाँ पे कर देंगे मैप। फिर आती है हमारी वैल्यू कि इस पर्टिकुलर शीट में, इस पर्टिकुलर कॉलम में हमको क्या करना है अपडेट। तो यहाँ पे हमको करना है हमारा कंटेंट अपडेट जो अभी जनरेट हुआ है चैट जीपीटी से। जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, और जो चैट जीपीटी जिससे हमने कंटेंट किया था जनरेट वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये था हमारा कंटेंट, ये हम कर देंगे यहाँ पे मैप। और जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो देखिए ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कॉलम में एक बायो हो जाएगी जनरेट। तो वापस जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, मतलब हमारी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में ऑटोमेटिकली एक बायो हो चुकी होगी जनरेट।
तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी बायो हो चुकी है अपडेट, वो भी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। इसका मतलब आप जैसे ही कोई टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली एक बायो अपडेट हो जाएगी, एक कंटेंट जनरेट हो जाएगा चैट जीपीटी की मदद से इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे ही कोई टाइटल हम ऐड कर रहे थे हमारी स्प्रेडशीट में, ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी से हमने जनरेट किया एक कंटेंट और वही सेम कंटेंट हमने अपडेट कर दिया हमारी गूगल शीट की कॉलम में। तो सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब गूगल शीट में जैसे ही आप कोई टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे, चैट जीपीटी से एक कंटेंट हो जाएगा जनरेट और सेम कंटेंट आपकी इस गूगल शीट में आके हो जाएगा अपडेट। तो ये एक बहुत ही यूजफुल वर्कफ्लो है। अगर आप भी इसका यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।